हे डैडी, अप्राइजल सेरेमनी कैसी चीज होती है? ये एक स्पेशल इवेंट है जिसमें सिर से लेकर नोबल तक सबको टेस्ट करना पड़ता है जब वो 5 साल के हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट निकला तो तुम इस गांव से बाहर निकल पाओगे। बस एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे बहुत सारे रिवर्स हैं। ऐसा क्यों है? जैसे ही हमने ये जमीन बनाई, लोग एक के बाद एक बच्चा पैदा करने लगे। बहुत सारे बच्चे 5 साल के होने वाले हैं और उसमें तुम भी हो। आलन, चलो साथ में चलते हैं। ओह अच्छा, जैसे किरणा भी मेरी उम्र की है। बिल्कुल सही। वाह, देखो देखो कितना सुंदर है, अमेजिंग। वो जरूर कम्युनल विलेज होगा। अगर उन्होंने मुझे एक शॉर्ट वुमेन बनाया तो मैं एक नाइट बन जाऊंगी। हाँ, तुम्हें गुड लक। सही कहा। क्या वो अच्छे दिखने वाले लोग कम्युनर्स हैं? मैं हैरान हूँ कि क्या हमारी सबकी सेरेमनी एक साथ हो रही है। वो दिखने में भी बहुत अच्छे हैं। हे उसको देखो, काले बाल काले आंखें। ऐसा रोज नहीं देखने को मिलता, जरूर गरीब होगा। हाँ मैं सिर्फ हूँ तो क्या। एल मेरा गॉड ऑफ रिकेशन, हमारे भगवान हम सबको बराबर मौका देते हैं। इस देश में ऐसे हीरो देते हैं जिनकी फैमिली शुरुआत में गरीब थी। हीरोज गरीब थे? ये क्या सच है? जैसे कि सेंट क्लासिकल पैदा से ही कम्युनर्स होते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट लॉर्ड एक गरीब ही था। सही बात है, उसमें लिखा था कि हीरो और शॉर्ट लॉर्ड जैसे क्लासेस को लोअर सोशल क्लास से शुरू करना पड़ता है। वो बस गेम कॉन्फर्मेशन थी, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी दुनिया पे अप्लाई होती है। तो ये तो समझ में आता है कि सबको ऊपर से नीचे तक सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है। तो प्लीज अंदर आइए। जी, अप्राइजल सेरेमनी, चलो। ये जरूर यहाँ के पुराने वाले गॉड्स होंगे। बीच में इल्मेरा है, गॉड ऑफ क्रिटिसिज्म। मुझे वो वक्त याद आ गया जब देव ने मुझे लेटर भेजा था। अब हम अप्राइजल सेरेमनी शुरू करेंगे। सबसे पहले विलेज चीफ मिनिस्टर देबोजी और आपका बेटा बेलोमास इस क्रिस्टल बॉल पे अपने हाथ रखने से तुम्हारे टैलेंट और एट्रीब्यूट्स मेरे पीछे वाले दीवार पर शो हो जाएंगे। बेलोमास बेटा, आगे आओ और उस पर हाथ रखो। Belomas. ये बिल्कुल मेरे गिमोरी स्टेटस पेज के जैसा है। ओह, कितनी खुशी की बात है बेलोमास। मुझे दर्द हो रहा है। ये सच में कमाल है, भगवान का शुक्रिया। लगता है कोई भी यहाँ टैलेंट का होना बहुत ही खुशी की बात है। तो एट्रीब्यूट्स नंबर की जगह रैंक में दिखाई जाते हैं। ये अच्छी बात है कि मेरे अलावा गिरिमोरी को और कोई नहीं देख सकता। सही गेम डिजाइन है। अच्छा, तो सबको टैलेंट नहीं मिलता। तुम्हारे पास टैलेंट है, एक्स यूजर। ये हुई ना बात, आपने सुना पॉप्स? ये मेरा बेटा है शाबाश। कोई टैलेंट नहीं। तुम्हारे पास टैलेंट है, कोई टैलेंट नहीं। Dubbed by Senpai Dubbers. तो अगला है गिरदा की बच्चे। किरणा की बारी है, अब मैं चली। किरणा, ये क्या कहता है? अरे ये तो चमत्कार है। चमत्कार।
ये क्या है? क्रेना के पास स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट है जो सबसे बेस्ट होता है। तुमने सुना? सोचने वाली बात है कि हमारे छोटे से बुलेट में स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुई है। वाह, क्रेना तो सच में बहुत ही अलग है। केना बेटी, तुमने तो जैकपॉट मार दिया स्वॉर्ड लॉर्ड। पर मैं स्वॉर्ड वुमन बनना चाहती थी। वेल, ये तो होना ही था। इससे पता चलता है कि वो कितनी ताकतवर क्यों है। लास्ट में रोडिन का बेटा एलन। ठीक है, जाओ बेटा। फाइनली अब मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा कि मैं एक समनर हूँ। अरे ये गायब क्यों हो गया? अरे क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। केना से भी बुरा हाल है मेरा। वैसे मेरा टैलेंट क्या है? हमें पढ़ना नहीं आता। प्लीज हमें बताइए कि क्या लिखा है। तो प्लीज हमें बताइए। बिल्कुल, क्या टैलेंट है उसके पास? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज। उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास टैलेंट होना चाहिए। क्या ये कोई टेक्स्ट ग्लिच है? धत, ये बकवास देवता, गॉड ऑफ क्रिएशन, तेरी अपने गेम को ठीक करना सीखो गंदे। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं समनर हूँ। डैम इट। एलन, चलो घर चलते हैं। तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। टैलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमेशा हमारे सामने ही रहोगे। सही कहा एलन। इतने गरीब हैं कि हमारे पास बाथटब भी नहीं है। पर मैं अभी भी खुश हूँ कि मैंने इस फैमिली में जन्म लिया। हालांकि मैं उन सबसे बड़ा हूँ। मेरे सारे एट्रीब्यूट्स ई रैंक हैं। मैंने आज कम से कम एक चीज तो सीखी। मैं इस दुनिया पे अकेला हूँ जो हिल मोड पर खेल रहा है। अप्राइजल सेरेमनी में सब 5 साल के थे, जिसका मतलब ये है कि वो सब मेरे लेवल के होंगे। रैंक सिस्टम शायद ग्रोथ दिखाता है, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अभी उनका लेवल बढ़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि मेरे सारे एट्रीब्यूट्स ई रैंक के क्यों हैं, क्योंकि हिल मोड में मेरी प्रोसेस नॉर्मल से 100 गुना कम है। और जब तुम इस बात का ध्यान रखते हो तो मेरी रैंक उनकी असली वैल्यू के एक छोटा सा हिस्सा दिखा रही होगी। वोकेसर गेम्स के जमाने में मैं एक ऐसे दुनिया में पैदा हुआ जहां मैं अकेला हिल मोड पर हूँ। हाँ, इससे तो नॉर्मल लोग अपने बाल नोच लेंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं यहाँ विक्स गेम को उनकी जगह दिखाने आया हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ ये प्रूव करूंगा और हार्डकोर गेमिंग लाइफ की ये असली चीज है। वो अजीब टेक्स्ट एक पक्का गलीजी था। देवता को ये ठीक करना होगा। तो अब कंप्लेंट करने का टाइम है। मैं उन्हें लेटर से भर दूंगा। उस गेमर को कम मत समझो जिसकी कोई लाइफ नहीं है। हे मम्मी, डैडी को क्या हुआ है? वो कल रात देर से घर आए और तब से ऐसे ही हो गए। आने के लिए शुक्रिया, हमें अच्छा लगा। बिल्कुल, क्रेना का स्वॉर्ड लॉर्ड बनने का सेलिब्रेशन तो लायक है। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। हेलन, तू पता है स्वॉर्ड लॉर्ड स्वॉर्ड वुमन से भी बहुत ही बेहतर है। वाह, क्या ये सही है? मुझे अनजान बनना पड़ेगा। हाँ, तो अब मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। पर तुम पहले से ही तो मुझे डराती हो। सुनो, सेलिब्रेशन के लिए आज लिखी हुई दी है, तो चलो पीते हैं। मैं तुम दोनों को इसे खोलने दूंगी। ये लो। वैसे कांग्रेस, तुम दोनों ही एंजॉय करो। हमारे घर में गेस्ट पहले पीते हैं। क्या वो स्वॉर्ड लॉर्ड वाली बात में जेलस है? नहीं, डैड इतने प्रीटी नहीं है। पियो, रहने दो। मैं तुम्हारे साथ पीने नहीं वाला जब तुम्हारा तरह ऐसा हुआ है। ऐसा मुझे मत बोलो। तो इस बात पर ज्यादा हकाना मत करो। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, समझ गया है? क्रेना के पास अमेजिंग टैलेंट है और ये सेलिब्रेशन की बात है। ठीक है, तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम फैमिली से रिश्ता तोड़ रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। क्रेना के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है।
वो नाइट गार्ड ज्वाइन कर सकती है और देश के लिए सेवा कर सकती है और बहुत चांस है कि वो नोबिलिटी भी बन जाए। ऐसे टैलेंट वाले लोगों के साथ तुम्हें वक्त बर्बाद करना नहीं चाहिए। वो उन पर एक ऐसा फेवर करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। सॉर्ट लॉर्ड बहुत बड़ी बात होती है, इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो इतना सरदर्द है, पर मुझे कुछ करना होगा। हे करीना, शायद तुम्हें उन्हें शांत करना चाहिए। ठीक है, मैं करती हूँ। बस करो, बंद करो ये सब। तुम भी रोडिम। गरेडा, तुम बीच में मत आओ। सब ठीक हो गया? एक औरत से कभी पंगा मत लेना। हे आंटी, क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, बाप होने के बाद थोड़े से शांत हुए हैं ये लोग, लेकिन पहले एक दूसरे से अपने मुक्का मारते रहते थे। पुराने दिन। तुम्हें पता है एलन, हम चारों असल में बचपन के दोस्त हैं जो एक ही विलेज में साथ बड़े हुए हैं। ओह सच में? 10 साल पहले एक नया विलेज बनाने की बात चली थी और हम सब ने डिसाइड किया था कि हम साथ में बहुत ही मेहनत करेंगे। मुझे याद था कि हमने ग्रुप डिस्कशन किया था साथ काम करने में और खुद के घर बनाने में। एलन, क्या तुमने नोटिस किया कि इस घर का डिजाइन बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है? ओह, आप सही कह रही हैं। दोनों को एक ही साथ बनाना आसान था। लाबोर और सुप्रिस को देखते हुए सपोर्ट बीम्स मैंने लगाई थी, वैसे दीवार और फ्लोर्स मैंने बनाए थे। हाँ, तो ये सब मैंने बनाया है। लेकिन हाँ, मेरी शादी के दिन के बाद नहीं थी। मेरा भी वही हाल है। क्या जलन हो रही है? माफ कर देना। ऐसा कुछ नहीं है। ओए गरेडा, ऑर्डर ऑफ नाइट्स वो किला से मिलने आ रहे हैं। वही सॉर्ट लॉर्ड है ना? ये तो बस एक बच्ची है। लगता है करीना की खबर फैल गई है। आई नुब्ले। लगता है मुझे ये बच्चा अप्राइजल सेरेमनी में याद है। अभी से वो अक्सर यूजर का टैलेंट दिखा रहा है। हाँ, तुझे क्या लगता है तू इधर क्या कर रहा है? नुब्रे ऐसा लूजर के यहाँ कोई जगह नहीं है। क्योंकि एलन स्ट्रांग है। अधिकंता वो एक नुब्रा है, उसके सारे रैंक ई थे और वो एक गरीब है। बहुत हुआ करना। मुझे छोड़ो। ऑर्डर नाइट आ रहे हैं। कितना कूल है। वो कैप्टन है, एक स्वॉर्ड मास्टर है। वो आ गए। नाइट्स। बिल चीफ। वेलकम सर। यहाँ करीना और गरेडा। करीना बहुत एक्साइटेड है। 3 साल पहले जब वो पहली बार नाइट्स कहना शुरू किया और वो अब असली नाइट्स से मिल रही है। तो तुम ही सॉर्ट लॉर्ड हो, है ना? हाँ, मैं करीना हूँ। सर बोलो। सर, मैं सोच रहा हूँ कि करीना क्या नाइट्स बनने के लिए विलेज छोड़ देगी? थोड़ा दुख तो होता है। प्लीज रुक जाइए। मेरी बेटी बस 5 साल की है और अभी तक उसने असली तलवार छुआ भी नहीं है, तो कोई मौका ही नहीं। पर वो एक सॉर्ट लॉर्ड है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? जब तक हम ये नहीं मान रहे कि तुमने झूठ बोला, ये नाइट्स को बेवकूफ बनाने का कोई चाल है? बिल्कुल नहीं सर, बस। वाइस कैप्टन, तैयार हो जाओ। जी, प्लीज ऐसा मत करिए सर। क्या हो रहा है? कुछ गलत लग रहा है। अप्राइजल सेरेमनी के रिजल्ट को झूठ बोला मौत का सजा होता है। हम ये देखेंगे कि बच्ची का सॉर्ट लॉर्ड होना सही है या गलत। इसलिए अब यहाँ एक डुअल मैच होगा। क्या मैंने सही सुना? रहम करिए सर, मेरी बेटी की जान खतरे में है। उसे लड़ना होगा, वरना हम उसे और उसकी फैमिली को पूरा मिटा देंगे। ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? मिस्टर, क्या मुझे ये तलवार मिलेगी? ठीक है डैडी, मैं ये करूंगी। नहीं, सीरियसली? मैं नाइट करीना हूँ।
मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम आ जाओ। मेरा नाम मेहरबान है और मैं तुम्हारा चैनल एक्सेप्ट करता हूँ। क्रेना, बाप रे, वो इतनी बड़ी तलवार कैसे ला रही है जो उसके भी लग गया है। किराना का सॉर्ड मिस्ट्रेस लेवल 5 होना चाहिए क्योंकि हमारी डेली मस्ती की वजह से, पर मुझे नहीं लगता कि वो कितना काम आएगा। हम मुझे छोड़ो कमीनो मेरी बेटी। ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। भले ही वो शॉर्ट लोड हो, पर बड़ों के पास एडवांस स्किल और लेवल होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्किल है। डुअल खत्म हुआ। अपने हथियार नीचे रखो। हाँ, इतनी जल्दी खत्म हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे दद्दू। असल में मैं बुढ़ा नहीं हूँ। मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। Dubbed by Senpai Dubbers. मेरी बेटी है बुआ। कहना मेरी बच्ची। मुझे तो हारने की आने वाला था। वैसे अब कोई शक नहीं रहा। रुको, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? डैडी, मुझे गुदगुदी हो रही है। क्रेरा, मैं तुम्हें एक शॉर्ट लॉर्ड पाने के लिए बधाई देता हूँ। मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बेटी के पास अद्भुत टैलेंट है, इसीलिए मैं उसके फ्यूचर के बारे में बात करना चाहूंगा। वो मुझे नहीं पता। प्लीज अपने दोस्त को भी लाए अगर आपको कंफर्टेबल लगे। वो अभी भी गुस्से में है। शायद मैं उसे गलत नहीं कह सकता। मुझे समझ आता है कि कैप्टन और चिप का बेटा यहाँ क्यों है, पर ये ऑक्सस बॉय और उसका पापा का काम आखिर क्यों है? क्या वो शॉर्ट लॉर्ड के पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे मैं थोड़े मोर्मो फूड घर चुप के ले जाऊंगा। जब तक मैं बात करूं प्लीज खाना खाइए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं हूं जेनॉफ, कैप्टन ऑफ नाइट्स। मुझे यहाँ मेरे लॉर्ड की ऑर्डर पे भेजा गया है कि ये देखने के लिए कि हमारे बीच में एक असली शॉर्ट लॉर्ड है, और रिजल्ट बिल्कुल साफ थे। तो चीफ देबूजी, हाँ, इस विलेज के नाम को पूरी तरह बसने के बाद आपके नाम पर रखना चाहिए था, मगर अब जब यहाँ शॉर्ट लॉर्ड पैदा हुए हैं तो मेरे लॉर्ड ने कहा कि इस मौके को यादगार रखने के लिए इसका नाम हम क्रेना विलेज रखेंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बड़ों के डिसीजन पर रिस्पेक्ट करता हूँ। चेंज करने के लिए माफ करना। 3 साल पहले एक काउंट की फैमिली में शॉर्ट लॉर्ड पैदा हुए थे। रुको, मुझे लगता था कि शॉर्ट लॉर्ड सिर्फ कमनर में है या फिर बेसिक क्लास में ही पैदा होते हैं। वो रॉयल एकेडमी का सेवा करने गए थे, पर एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाए। इसी वजह से रीअप्लेसमेंट शुरू हुआ, जिसमें पता चला कि उसका टैलेंट एक ओरिजिनल स्वॉर्डमैन था। बाद में पता चला कि बहुत सारे नोबिलिटीज अपने टैलेंट्स को पला चढ़ा कर दिखाया था। इसीलिए किंगडम ने हर रूल्स को ठीक से वेरीफाई करने के लिए रूल्स बनाया। वैसे ये तो समझ आता है। ग्रेडा, तुम्हारी बेटी को इतनी मुश्किल टेस्ट से गुजरने के लिए माफ करना। नहीं, ठीक है। ये तो कहने की बात नहीं है, फिर भी कहने को एक अच्छी स्वॉर्डमैन की तरह पालो। जब वो 12 साल की हो जाएगी तब वो एकेडमी में जा सकती है और आखिर में सीता रॉयल के लिए काम कर सकती है। ओह, तो टैलेंट्स वाले लोग के लिए एकेडमी भी है। क्या एकेडमी जाने वाले को भी इतना बढ़ा सकता है? हे डोगोरा, बिना पूछे बोलने के लिए प्लीज माफ कर दीजिए। क्या ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है डोगोरा। इसको एक फ्यूजर टैलेंट मिला है और ये हमेशा कहता रहता है कि ये नाइस बनना चाहता है। मैं समझ गया।
कुछ वक्त बाद इस विलेज में एक इंस्टीट्यूटर भेजा जाएगा। मेहनत से पढ़ो और एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कोशिश करो। समझ गया। तुम्हें हमारे साथ पढ़ना होगा एलन। जरूर। नूब्रे के पास दिमाग नहीं है, वो थोड़ा सा भी नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकता है, तुम गंदे। नहीं, तुम गंदे हो। ये बात तुम्हें लगता है? 5 साल के बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और बचा रहे हैं। उन्हें क्या पता, मैं अंदर 40 साल का हूँ। काले बाल, काले आंखें, ये लड़का आखिर कौन है बताओ? ये मेरा बेटा है सर जीनोफ। और माफ करना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रो तो देना भूल गया। ये है रोडिन। रूबिन? तुम्हारा मतलब बोरा हंटर रूबिन। बदतमीजी के लिए माफ करना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इस विलेज के लेजेंड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेजेंड? माफ कीजिए, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? वॉयल बारन का ग्रेट हॉल मीट बहुत ही पसंद आता है हर विंटर में, और इस विलेज से सप्लाई किया जाता है। ओह, तो उन्होंने वो बड़े बोर को मारने में बहुत मेहनत की, पर लगता है बारन को भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि रोडिन ही है वो आदमी जो शिकार के सबसे डेंजरस रोल निभाता है। तुम एक असली हीरो हो। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसे लॉर्ड की तरफ से तारीफ समझो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैड तो सुपरस्टार है। पता है, क्रेना शायद किसी दिन असली हीरो बन जाए। आपको ऐसा लगता है? पर ये देखो, हम जैसे गरीब लोगों को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलो काम करते हैं, ठीक है? हम गर्व के साथ रहेंगे, चाहे कितना भी काम मुश्किल क्यों ना आ जाए। समझ गया, वो सही कह रहे हैं। वैसे भी मैं हिल मोड पर खेल रहा हूँ। तुम बहुत बड़ा काम करोगे बेटा, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा खून है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैंने मम्मी और मैथ के लिए कुछ गिफ्ट छुपाए थे। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेलोडी।